या अल्लाह, मैं भी तो हमजा की छोड़ी हुई लड़की हूँ। अगर कभी मेरा माजी हैदर के सामने आ गया तो खैर, तुमको कैसे पता चलेगा? गुजरी हुई बातों से निकलना ही पड़ेगा। अंकल अंकल मम्मा क्यों रो रही है? She'll be fine, don't worry. महमद, ईशल परेशान हो रही है, रोना बंद करो। हैदर, अगर तुम मेरा हाथ थाम लेते तो ताई अम्मी ऐसे हाथ पकड़ के मुझे घर से बाहर ना निकालती। जिस दर पे मेरी रोज मौत होती है वो मुझे वहां जीने के लिए भेजना चाहती। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अनसब के लिए मैं अलमारी में रखा हुआ वो ड्रेस हूं जिसे रख के वो भूल गया है। मुझे फीका करके वो रोज नई लड़कियों के साथ अपनी शामों को रंगीन करता है। मुझे नहीं जाना है, देखो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे वहां नहीं जाना। क्या सोच रही हो? अच्छा, फिर जाओ, अच्छी सी तैयार हो, घर को सजाओ। अब तो सारा मैदान तुम्हारा है, तुम्हें जीता हुआ मिला है। बस अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है तुम्हें, चौकस रहकर, हथियारों से लैस होकर। जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, एक मिनट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो तुम डर गए? इसे डरना नहीं, मसलियत कहते हैं। हैदर, तुम तो तमाम मसलहतों को भूल के सिर्फ मुझे अपनाना चाहते थे। तब की बात थी महमल।
मैं आपकी बात कर रही हूँ। अभी मुमकिन नहीं। हैदर, हैदर, बस जल्दी है। ये भी नहीं सोचा कि अकेले में डर लगेगा मुझे। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, महफूज हो तुम यहाँ पे, और अगर फिर भी कोई भी मसला होता है तो कॉल कर लेना। बहुत जल्दी है जाने की। हाँ, क्योंकि तुमने बहुत देर कर दी आने में। अब आ तो गई हूं मैं। पर अब कोई घर पर है जो मेरा इंतजार कर रहा है। बहुत परवाह है उसकी। अब मेरी कोई परवाह नहीं। तुम्हारी परवाह ना होती तो इस वक्त यहाँ खड़ा ना होता तुम्हारे साथ। खड़े जरूर हो मेरे साथ, लेकिन वक्ती तौर पर। अपनी जिंदगी में वापस जाते ही भूल जाओगे मुझे। मुझे डर लगता है हैदर, मेरे साथ आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात ना हो। दिलनशीं के सामने जाते ही मुझे भूल जाओगे तुम। मुझे यहाँ नहीं जाना है हैदर, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अपने साथ ले चलो। नहीं लेके जा सकता हूँ अभी। घर पे पता नहीं क्या हालात है, माँ का मूड कैसा है। एक दफा देखने दो, सब नॉर्मल है तो फिर आके ले जाऊंगा। हैदर प्लीज। ऐसे इसरार ना करो कि इनकार ना कर पाऊं। मत करो ना इनकार, प्लीज। नहीं कर सकता अब इकरार। खुदा हाफिज। कि कहीं वो जज्बाती होकर अपने शौहर को खुद की कहानी ना सुना दे। मर्द कभी नहीं भूलता, ना भूलने देता है। लफ्जों के तीर बरसा बरसा के औरत को अधमुआ करके भी उसकी मर्दानगी पर लगी ठेस को तस्कीन नहीं मिलती। बड़ा दिल दुखा मेरा, इस तरह सख्ती से उसे टोक कर उसे उसके घर छोड़ आई। राफिया क्या करती मैं, माँ हूं। अगर उसे तसल्ली देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखती ना, वही हाथ पकड़ के उसने घर आ जाना था। इसीलिए उसे खुद की जंग लड़ने छोड़ आई। जीत गई तो सब कुछ उसका, हार गई तो खाली दामन रह जाएगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। दिल ने अल्लाह की रजा और हमारी मर्जी के आगे अपना सर झुकाया।
फिर कैसे मुमकिन है कि वो पाक ज़ात उसका झुका सर हैदर भाई के सामने ना उठाए? खामखा परेशान रहती हैं। कभी कभी ना तसल्ली के खोखले अल्फाज भी बड़ा सहारा देते। वक्ती तौर पर ही सही, पर दिल के अंदेशों को मिटा डालते हैं। तुम ना अभी यावर से कोई जिक्र ना करना, बात औरतों के बीच में है। बुशरा, दिलनशीन, महमद, अगर हम ना संभाल पाए फिर यावर से बात करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। आपके दिखाए रास्ते पर हैदर के प्यार को तलाश करने निकल तो पड़ी हूँ, मगर अब डर भी लग रहा है। डर किस बात का? बीवी हो तुम हैदर की, तुम्हारा हक है उसके ऊपर। पर कभी कभी सारे हक प्यार के आगे रेत की दीवार बन के ढह जाते हैं। बेकार के वहमों को अपने जहन से निकाल दो। देखो अब तो महमिल को भी तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। जीते रहो।